अगर आप लोगों ने आज तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। एनिमे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यह एनिमे बहुत ही ज्यादा डार्क एनिमे है और जितने जितने इसके एपिसोड क्रॉस होते जाएंगे उतना ज्यादा ये डार्क बनता जाएगा। हो सके आपको इस एनिमे का स्टार्टिंग अच्छा ना लगे, बट आप इस वीडियो के कुछ आखिरी मिनट्स को जरूर देखना। मैं कसम से बोल रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसकी अगली पार्ट की बात करें तो यार मैं अभी तक शौक में हूँ, मैंने वीडियो तक नहीं बनाया अभी तक। कहानी की शुरुआत में हम कुछ डॉक्टर्स को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी एक सर्जरी को अंजाम दिया था। सभी डॉक्टर्स तेनमा नाम के डॉक्टर्स को कांग्रेस करने लगते हैं क्योंकि डॉक्टर तेनमा ने 6 घंटे लगाकर एक ऑपरेशन पर जीत हासिल कर ली थी। अगले दिन डॉक्टर तेनमा आराम से सोया होता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर तेनमा की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसका नाम एबा होता है और एबा का बाप तेनमा के हॉस्पिटल का डायरेक्टर होता है। जैसे ही अगले दिन डॉक्टर तेनमा हॉस्पिटल आता है तभी एक बूढ़ी औरत डॉक्टर तेनमा पर चिल्लाकर उसे अपना पति वापस मांगने लगती है। दरअसल इस बूढ़ी औरत के पति का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे न तैसे वो बूढ़ी औरत अपने पति को टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर तेनमा उस बूढ़ी औरत के पति का ऑपरेशन करने जाता है वैसे ही डॉक्टर तेनमा को ऑर्डर मिलता है कि वो उस ऑपरेशन को छोड़कर एक पॉपुलर सिंगर का ऑपरेशन करे। इसी वजह से उस बूढ़ी औरत का पति मर जाता है। इस बात का पता चलने के बाद डॉक्टर तेनमा काफी उदास हो जाता है। डॉक्टर तेनमा को लगा था कि कोई और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा। अगली तरफ ऑफिसर्स को न्यूज मिलता है कि एक रिच फैमिली के घर पर घुस के कुछ लुटेरों ने पूरे फैमिली को खत्म कर दिया है, बट लकीली एक छोटी लड़की जिंदा होती है और उसका भाई काफी ज्यादा जख्मी हालत पर होता है। इस पूरे कहानी का रुख यही छोटा लड़का बदलने वाला है। डॉक्टर तेनमा को इमरजेंसी में हॉस्पिटल बुलाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर तेनमा उस छोटे बच्ची का सर्जरी करने के लिए रेडी हो जाता है तभी डॉक्टर तेनमा को फोन पर बताया जाता है कि उस सिटी का मेयर भी बहुत ही बुरी कंडीशन पे हॉस्पिटल पे आ रहा है, इसलिए डॉक्टर तेनमा को वो सर्जरी छोड़कर मेयर की सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर तेनमा उस छोटे बच्चे की हालत डायरेक्टर को बताने लगता है, लेकिन डायरेक्टर मानने को तैयार नहीं था। डायरेक्टर उस बच्चे को छोड़कर मेयर को ऑपरेशन करने का ऑर्डर देता है, लेकिन डॉक्टर तेनमा का मन नहीं मानता और सिटी के मेयर को छोड़कर उस बच्चे का सर्जरी कर देता है और बच्चे को सही सलामत बचा लेता है। बट अनलकीली दूसरे डॉक्टर के हाथों उस सिटी के मेयर की मौत हो जाती है। डायरेक्टर का आदेश न मानने के कारण डॉक्टर तेनमा को चेतावनी मिल जाती है और डॉक्टर तेनमा को उसकी पोस्ट से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ एवा यानी कि डॉक्टर तेनमा की गर्लफ्रेंड भी तेनमा को छोड़कर चली जाती है। ये सब होने के बाद डॉक्टर तेनमा उस बच्चे के सामने बैठकर सब कुछ बताने लगता है कि कैसे उसे उसी की पोस्ट से निकाला गया और कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। इसी दौरान डॉक्टर तेनमा गुस्से से उसी बच्चे के सामने बोलता है कि उस डायरेक्टर जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं, इससे अच्छा तो वो मर जाए। और ये सब बोलने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन डॉक्टर तेनमा के जाने के बाद वो छोटा बच्चा अपने आंखें खोलता है जो कि कई डरावनी थी। बट उसी की अगली रात को अचानक डायरेक्टर और कुछ डॉक्टर जिन्होंने डॉक्टर तेनमा को परेशान किया था उनकी अचानक मौत हो जाती है। अगली सुबह कुछ ऑफिसर्स डॉक्टर तेनमा को बताते हैं कि उसके हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स और डायरेक्टर्स की मौत हो चुकी है। इस न्यूज को सुनने के बाद डॉक्टर तेनमा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। डॉक्टर तेनमा हड़बड़ाते हुए उसी हॉस्पिटल पे जाता है, तभी एक सिस्टर आती है और बताती है कि वो छोटा बच्चा और उसकी बहन दोनों हॉस्पिटल से भाग चुके हैं। डॉक्टर तेनमा भागकर उस बच्चे के रूम में जाता है, बट अनलकीली वो बच्चा वहाँ पर नहीं मिलता। एक इन्वेस्टिगेटर बताता है कि उन डेड बॉडी के अंदर उन्हें नाइट्रेट टाइप का पॉइजन मिला है। जब डॉक्टर तेनमा इन्वेस्टिगेटर से पूछता है तब वो इन्वेस्टिगेटर बताता है कि उन्हें डेड बॉडी के पेट से कैंडी मिला है। इन्वेस्टिगेटर ये भी बताता है कि वो दोनों बच्चे जो अभी लापता है वो इस केस के मेन सस्पेक्ट हैं। लेकिन उसी की दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर को डॉक्टर तेनमा पर भी शक था। हॉस्पिटल पे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर तेनमा को हॉस्पिटल का चीफ बनाया जाता है। चीफ बनाने के कारण ईवा डॉक्टर तेनमा को माफी मांगने लगती है और अपना रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करने को बोलती है, बट डॉक्टर तेनमा उसे इनकार कर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि पिछले 2 साल में इस जगह लगभग 3 से 4 कपल का मर्डर हो चुका है और उन मर्डर के बीचों में एक ही चीज कॉमन था, मर्डर उन लोगों का हो रहा था जिनके बच्चे नहीं थे। उसी दौरान इन्वेस्टिगेटर को एक सुराग मिल जाता है। इन्वेस्टिगेटर को पता चलता है कि जिस जगह मर्डर हो रहा था उस जगह एक चाबी बनाने वाला घूम रहा था। सीन चेंज होता है और हम उसी चाबी बनाने वाले को देखते हैं जो कि किसी से डर कर भाग रहा था। अनलकीली वो एक कार से टकरा जाता है। लकीली
डॉक्टर तेनमा उसे सर्जरी कर कर बचा लेता है। डॉक्टर तेनमा उसी चाबी बनाने वाले पेशेंट से बात करने की कोशिश करता है, तभी वो पेशेंट बोलता है वो वापस आ गया, मॉन्स्टर वापस आ गया। सीन शिफ्ट होता है एक रात को। वही पेशेंट बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलता है वो देखता है कि उसका सेफ्टी गार्ड को किसी ने मार दिया है। इसी कारण वो डर के मारे हॉस्पिटल से भाग जाता है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए डॉक्टर तेनमा भी उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते डॉक्टर तेनमा एक पुराने बिल्डिंग में आ जाता है। जैसे ही डॉक्टर तेनमा उस बिल्डिंग पे आता है वो पेशेंट जोर जोर से डॉक्टर तेनमा का नाम पुकारने लगता है। डॉक्टर तेनमा देखता है कि उसी पेशेंट के सामने एक लड़का खड़ा था। वो लड़का डॉक्टर तेनमा को बोलता है काफी टाइम हो गया ना डॉक्टर आपको देखे हुए। मैं हूँ डॉक्टर, याद है ना आपको, 9 साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी। लेकिन वो पेशेंट डॉक्टर तेनमा को वहाँ से भागने को बोलता है। तभी हमें पता चलता है कि पिछले 2 साल में जितने भी कपल्स की मौत हुई थी उसके पीछे इसी लड़के का हाथ था। और हमें ये भी बताया जाता है कि डायरेक्टर और डॉक्टर्स को मारने में भी इसी लड़के का हाथ था। इन द सेम टाइम वो लड़का उस पेशेंट को गोली मार देता है और हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम जोहान होता है। अब डॉक्टर तेनमा को रिग्रेट होने लगता है कि आखिर उसने उस दिन उस बच्चे की जान क्यों बचाई थी। अगली तरफ हम एक नीना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि भाग भाग कर अपनी क्लास को अटेंड करती है। नीना पार्ट टाइम जॉब भी करती है और वो अपने माँ बाप के साथ रहती है। अगली तरफ डॉक्टर तेनमा जोहान और उसकी सिस्टर के बारे में पता करने की कोशिश करता है, बट उसके हाथों कुछ नहीं लगता। तभी एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर तेनमा को अपने घर बुलाता है और बताता है कि एक लड़का उसके साथ इसी घर में रहता था जो हमेशा डॉक्टर तेनमा की तारीफ किया करता था। वो बूढ़ा आदमी ये भी बताता है कि वो लड़का डॉक्टर तेनमा को अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा मानता था। बूढ़ा आदमी ये भी कहता है कि उस लड़के को मौत की कहानियां सुनना बहुत ही पसंद था। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि नीना जोहान की सिस्टर है। जोहान अपनी सिस्टर से मिलने उसके कॉलेज जाता है। जब नैना जोहान को देखता है वो एकदम शॉक हो जाती है। नैना को लग रहा था कि उसने पहले भी जोहान को कहीं देखा था, अब उसे क्या पता कि जोहान उसी का सगा भाई है। इन द सेम टाइम जोहान अचानक गायब हो जाता है और नीना भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। नीना घर पहुंचती है तभी नीना के कंप्यूटर पर एक मेल आता है जिस पर लिखा होता है कि नीना कल तुम्हारा बर्थडे है इसलिए कल मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। अब ये मेल और किसी ने नहीं जोहान ने लिखा होता है। उसी की अगली तरफ डॉक्टर तेनमा को भी पता चल जाता है कि आज नीना का बर्थडे है और जोहान नीना को लेने जा रहा है, इसलिए डॉक्टर तेनमा नीना को बचाने के लिए चल पड़ता है। डॉक्टर तेनमा नैना का तलाश करते करते उसके घर चला जाता है। जब डॉक्टर तेनमा नैना और जोहान के बारे में पूछता है तब नैना के माँ बाप डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर तेनमा बताता है कि नैना की जान खतरे में है। तब जाकर नैना के माँ बाप दरवाजा खोलते हैं। डॉक्टर तेनमा हड़बड़ाते हुए पूछता है कि आखिर नैना कहाँ पर है, जिस पर नैना के माँ बाप बताते हैं कि नैना किसी से मिलने हाइडलबर्ग कासल गई है। ये सुनते ही डॉक्टर तेनमा हाइडलबर्ग की तरफ भागने लगता है। उसी की अगली तरफ नैना उस मेल वाले लड़के का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि नैना को डरा कर उसका पीछा करने लगता है। इन वक्त पर डॉक्टर तेनमा वहाँ आ जाता है और नैना को पास्ट की बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी डॉक्टर तेनमा पर अटैक कर देता है। जैसे ही वो आदमी डॉक्टर तेनमा को मारने की कोशिश करता है तभी नैना डॉक्टर तेनमा को बचा लेती है। डॉक्टर तेनमा और नैना मिलकर उस आदमी को बांध देते हैं और बड़ी ही जल्दी में घर चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर जोहान आ जाता है और उस आदमी को गोली मार देता है। बड़ी मुश्किल से नैना और डॉक्टर तेनमा नैना के घर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर तेनमा देखता है कि वहाँ पर पूरा सन्नाटा था। वो चिल्लाकर सबको बुलाने लगता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही डॉक्टर तेनमा घर के अंदर जाकर देखता है वैसे ही उसे तीनों की लाश मिल जाती है। लिटरली बता रहा हूँ, आपको ये सीन देख के कुछ नहीं लग रहा होगा, बट जब मैंने ये सीन एनिमे में देखा था तब लिटरली बता रहा हूँ मेरी फट चुकी थी गाइस। माँ कसम ये सरप्राइज तो एक ट्रेलर है गाइस। आगे एनिमे में क्या क्या होने वाला है इसका एक्सपेक्ट मैं कर ही नहीं सकता। ये सब सीन देखने के बाद देख सकते हो भाई नैना भी काफी डरावनी हो चुकी है भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं। एंड इसी सस्पेंस के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अगले पार्ट में जो होने वाला है इसका आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। सो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो ही बताना, वरना मैं शायद से नहीं डालने वाला। अगर आपका डिमांड आता है कि पार्ट 2 लाओ तो मैं जल्द ही पार्ट 2 लाऊंगा और वन पीस का वीडियो चल बन रहा है वो भी जल्दी आ जाएगा।